राधे राधे। ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम पाठ 4, पाठ का नाम है ऊष्मा। इसका दूसरा पार्ट है। क्या भाई? इसका दूसरा पार्ट है। कक्षा 7, विषय विज्ञान, दिनांक 14/8/2020। तो हमने इसके पहले पार्ट में यानी पहले वीडियो में हमने ऊष्मा के बारे में पढ़ा था। यानी वस्तुओं का ठंडापन और गर्मपन को हम इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वस्तु का एकदम एक्यूरेट तापक्रम हम नाप नहीं सकते। तो इतना जरूर बता सकते हैं कि ये वस्तु गर्म है और ये वस्तु ठंडी है, लेकिन कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है इन वस्तुओं का ताप अपन इंद्रियों द्वारा नहीं बता सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम एक्यूरेट ताप ज्ञात करने के लिए यानी एक्यूरेट तापमान ज्ञात करने के लिए तापमापी, इसको हम कहते हैं थर्मामीटर, का उपयोग किया जाता है। तो तापमापी होता है जो मानव शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी का उपयोग किया जाता है या थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। इससे केवल मनुष्य के शरीर का ही तापमान ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए, इसमें न्यूनतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और अधिकतम तापमान इसमें 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? न्यूनतम 35 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये डॉक्टरी तापमापी, जो डॉक्टरी तापमापी थर्मामीटर होता है, उसका हम इसको परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका परिसर होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री के मध्य। ये इसका क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। अब देखते हैं हम कि तापमापी थर्मामीटर की बनावट किस प्रकार होती है। तो देखिए बनावट, तो डॉक्टरी तापमापी में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है, निचले सिरे पर एक बल्ब नुमा संरचना होती है जिसमें पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। तो बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। अगर हमको यह धारी दिखाई नहीं देती है तो थर्मामीटर को थोड़ा क्या कर लेते हैं? तिरछा कर लेते हैं, और इतना तिरछा करते हैं कि जब तक हमको धारी दिखाई नहीं देती है तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाते हैं या तिरछा कर लेते हैं, जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई देने लगे, तब उसको घुमाना बंद कर देते हैं। तो थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का स्केल भी दिखाई देगा, और जो एक पैमाना उसको होता है तो ये होता है डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। ताप किसमें नापते हैं? वैसे ताप को मापने की, पहले ताप मापने की फ़ारेनहाइट में ताप मापा जाता था पहले, लेकिन आजकल डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान नापा जाता है। तो डॉक्टरी तापमापी से हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य का ही ताप माप सकते हैं। ये इसका क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है? डॉक्टरी तापमापी का परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब इसका उपयोग देखिए, थर्मामीटर को उपयोग में लेने से पूर्व इसको अच्छे प्रकार से धो लेते हैं। यानी ऐसे घोल में धोते हैं जो घोल या तो एंटीसेप्टिक हो या रोगाणु नाशक हो, उस घोल में उसको धो लिया जाता है अच्छे प्रकार से। तो धोने के लिए रोगाणु नाशक घोल का उपयोग किया जाता है, या उसको कह सकते हैं एंटीसेप्टिक घोल, यानी सारे रोगाणु उसमें नष्ट हो जाते हैं। तो अब इसे अपने हाथ से पकड़कर और कुछ झटके देते हैं। हाथ से पकड़ लेते हैं, मान लीजिए थर्मामीटर है, हाथ से पकड़ते हैं, कुछ झटके देते हैं। इस तरह झटके इसलिए देते हैं क्योंकि उसका जो पारा ऊपर होता है, जो पारा नीचे बल्ब में आ जाए। तो झटके देने से पारे का तल क्या हो जाएगा? नीचे आ जाता है। इसके पश्चात थर्मामीटर के बल्ब को
अपनी जीभ के नीचे रखिए। तो तापमान ज्ञात करना होता है, झटका दिया और उस बल्ब थर्मामीटर को बल्ब को अपनी जीभ के नीचे लगा लेते हैं और 1 मिनट बाद थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं। जीभ के नीचे लगाया और 1 मिनट बाद उसको बाहर निकाला तो उसका हमने टेम्परेचर देखा, भाई पारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर चढ़ रहा है, वही उसका हमारा क्या हो जाएगा, शरीर का तापमान हो जाएगा। तो 1 मिनट बाद थर्मामीटर को बाहर निकालें और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का तापमान है। तापमान का मात्रक क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है, तापमान का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो तापमान हमारे शरीर का, मानव शरीर का तापमान जो होता है सामान्यतया 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और डॉक्टरी थर्मामीटर से केवल मानव शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना, इसका परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में होता है। तो ये इसका क्या कहलाता है, परिसर। तो ये हम थर्मामीटर की सहायता से हम हमारे शरीर का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ओके।